नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑप्टिमिस्टिक एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सीएन तिवारी और ये है फोरम आईएएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2021 के टेस्ट नंबर 3 के तीसरे पार्ट में। ये फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है जिसको हम सब एनालिसिस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कवर किया था कि अप टू क्वेश्चन नंबर 66 तक। इस वीडियो में हम सब डिस्कस करेंगे 67 से लेके 100 नंबर तक। तो पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द 60th एंड 70th centuries विच ऑफ द फॉलोइंग वर एक्सपोर्टेड टू यूरोप बाय इंडिया। पहला है कॉटन एंड सिल्क, पेपर एंड सिनोमन। सो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो ए बी सी एंड डी। सो क्वेश्चन नंबर 67 का करेक्ट आंसर है डी। पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों ही चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती थी और इसके साथ क्लोव्स, कार्डमोम, ये भी किया जाता था क्योंकि इनकी ग्रेट डिमांड थी और ये एक्सपोर्ट किए जाते थे लार्ज क्वांटिटी में यूरोप में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। सो पहला है, इट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ कैलीग्राफी ऑन प्लास्टर एंड स्टोन। इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई सार्सेनिक, पर्सियन एंड तुर्किश स्टाइल। सो क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर है सी, बोथ 1 एंड 2। सो दोनों ही ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। ही वॉज पॉपुलरली कॉल्ड डंका शाह। In 1857, he was jailed in Faizabad. When released, he was elected by the mutineers 2020 native infantry as the leader, and he fought the famous Battle of Chinhat. He was, so correct answer है क्वेश्चन नंबर 69 का डी, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ये बहुत उन मौलवीज में से थे जिन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल जो है, इम्पोर्टेंट पार्ट जो है प्ले किया था रिवोल्ट ऑफ 1857 में। इनको डंका शाह भी कहा जाता था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। इन स्पेक्सस recently seen in news is, so the correct answer is A, the first ever simulated space warfare exercise conducted by India, IND SpaceX। ये कंट्री का पहला सिमुलेटेड स्पेस वॉरफेयर एक्सरसाइज है जो कंडक्ट हुआ था जुलाई 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। विथ रेफरेंस टू विनोदिनी दासी, consider the following statement. She was a pioneering figure in Bengali theatre. She was one of the prime movers behind the setting up of Star Theatre, or she serialized her autobiography in Amar Katha. So क्वेश्चन नंबर 71 का करेक्ट आंसर है डी। ये तीनों ही ऑप्शंस इनके करेक्ट है। विनोदिनी दासी जो 1863 से 1941 तक थी, ये एक पायोनियरिंग फिगर थी बंगाली थिएटर में। इन्होंने सेटअप किया था स्टार थिएटर 1883 में कलकत्ता में। और 1910 से लेके 1913 तक इन्होंने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा था अमर कथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर प्रमोटेड बाय द ब्रिटिश टू बी कल्टिवेटेड इन इंडिया। सो क्वेश्चन नंबर 72 का करेक्ट आंसर है डी। ये पांचों ही क्रॉप जो है प्रमोट किए जाते थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। जैसे कि जूट जो है बंगाल में किया जाता था, टी जो है आसाम में किया जाता था,
और शुगर केन यूनाइटेड प्रोविंस और इस वक्त उत्तर प्रदेश में किया जाता था। और ओपीएम इंडिगो का ये भी काफ़ी प्रमोट किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग चंपारण सत्याग्रह। इट वॉज लॉन्च्ड अगेंस्ट द तीन कठिया सिस्टम और इट वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट लेड बाय गांधी जी इन इंडिया। सो तीन कठिया सिस्टम वो था जिसके अंदर जो भी नेटिव पीजेंट्स होते थे चंपारण बिहार के जो नेटिव सिटीजन्स होते थे उनको फोर्स किया जाता था कि थ्री कट्ठा जो है इंडिगो शो करने के लिए एवरी 20 कट्ठा में से। सो 20 कट्ठा में से इंडिगो शो करना था, इसलिए कट्ठा मतलब बीघा, इसलिए ये 3 कठिया सिस्टम के अगेंस्ट में था। और ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, मूवमेंट था जो गांधी जी के द्वारा लीड किया गया था, इसलिए ये दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। सो इमीडिएट इफेक्ट था क्रिप्स मिशन के फेलियर होने का डी ऑप्शन, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्योंकि इन मार्च 1942 में एक मिशन आया था, हेडेड किया गया था स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा, जो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल लेके आया था, जो इंडियन सपोर्ट टू सीक इंडियन सपोर्ट फॉर द वॉर, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रहा था उस वक्त। सो इसमें जो है महात्मा गांधी ने डिसाइड किया था कि वो एक मेजर मूवमेंट लॉन्च करेंगे और उसका नाम था क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग बीईपीएस। सो इसमें दो स्टेटमेंट दिया है। इट इज अ टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी यूज्ड बाय मल्टीनेशनल टू शिफ्ट प्रॉफिट फ्रॉम हायर टू लोअर टैक्स जुरिडिक्शन, और इंडिया हैज रेटिफाइड द मल्टीलेटरल कन्वेंशन टू इम्प्लीमेंट टैक्स ट्रीटी रिलेटेड मेजर्स टू प्रिवेंट बीईपीएस। सो क्वेश्चन नंबर 75 का करेक्ट आंसर है सी। ये दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं, इंडियन ने रेटिफाई भी कर दिया था इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। विच ऑफ द कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट regarding Gandhi ji. He used the technique of satyagraha for the first time in South Africa. He decided to withdraw the non-cooperation movement due to the Chauri Chaura incident. So क्वेश्चन नंबर 76 का करेक्ट आंसर है सी। ये दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। और ये जो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था, ये हुआ था 4 फरवरी 1922 को। इसकी वजह से विड्रॉ कर दिया गया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। विच ऑफ द फॉलोइंग मेड अ प्ली दैट हिंदी बी यूज्ड एज द लैंग्वेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो हमारे आर.वी. धुलेकर के द्वारा बोला गया कि हिंदी को कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का बेस बनाना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। With reference to the Gandhi-Irwin Pact, consider the following statement. Salt tax was revoked by the government on the request of Gandhiji. Irwin considered the demand of Gandhiji for the public inquiry into police access, और Gandhiji agreed to participate in the second round table conference. So क्वेश्चन नंबर 78 का करेक्ट आंसर है बी। सिर्फ तीसरा ही सही है, क्योंकि सॉल्ट टैक्स रिवोक नहीं किया गया था और गांधी जी के द्वारा जो पब्लिक इंक्वायरी थी, पब्लिक इंक्वायरी इनटू पुलिस एक्सेस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 79, arrange the following historical events or moments in chronological order. Peasant movements in Bardoli, resignation of Congress government minister, चंपारण मूवमेंट और पीजेंट मूवमेंट्स इन खेड़ा। सो चंपारण मूवमेंट जो हुआ था ये 1917 में हुआ था। जो पीजेंट मूवमेंट इन खेड़ा में हुआ था ये 1918 में हुआ था। और जो ये पीजेंट मूवमेंट इन बारदोली में हुआ था ये 1928 में हुआ था। और जो रेसिग्नेशन दिया गया था कांग्रेस गवर्नमेंट मिनिस्टर्स के द्वारा ये हुआ था 1939 में। सो सबसे पहले 1917 चंपारण मूवमेंट हुआ था मतलब 3, पीजेंट मूवमेंट इन खेड़ा हुआ था 4, पीजेंट मूवमेंट इन बरदौली 1928 में हुआ था ये तीसरे नंबर पे, और 1939 पे रेसिग्नेशन हुआ था कांग्रेस मिनिस्टर्स का, सो ये चौथे नंबर पे। सो हमारा बनता है 3, 4, 1, 2, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, मध्य प्रदेश हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स इन इंडिया, टाइगर इज लिस्टेड एज वल्नरेबल इन द IUCN रेड लिस्ट, और टाइगर सेंसस इज कंडक्टेड इन इंडिया इन एवरी 5 years। सो क्वेश्चन नंबर 80 का करेक्ट आंसर है बी। हमें इसमें इनकरेक्ट बताना था। इसमें करेक्ट तो पहला वाला है लेकिन हमें इनकरेक्ट बताना था, तो क्वेश्चन के हिसाब से दूसरा और तीसरा करेक्ट हुआ क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शन गलत है। ये IUCN की रेड लिस्ट में नहीं है, जबकि 1972 का वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हुआ था उसके शेड्यूल 1 में है, ये लिस्टेड है। और टाइगर का सेंसस एवरी 5 year पे नहीं, एवरी 4 year पर होता है टाइगर का सेंसस। सो ये दोनों ऑप्शन गलत है, इसलिए ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और वैसे तो मध्य प्रदेश हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर है क्योंकि मध्य प्रदेश में 526 टाइगर्स हैं, ये इसलिए ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर correct regarding the Indian provincial election of 1937। So पहला है it was the first time that election to the provincial legislatures were held, around 50% of the population enjoyed the right to vote in the elections, and the Muslim League wanted to form a joint government with the Congress in the United Provinces। So क्वेश्चन नंबर 81 का करेक्ट आंसर है बी, पहला और तीसरा करेक्ट है। और दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे अराउंड 50% नहीं, अराउंड 10 to 12% ही ऑफ द पॉपुलेशन एंजॉय करती थी राइट टू वोट इन द इलेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, विथ रेफरेंस टू द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट आउटलाइन द डिफाइनिंग आइडियाज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, it proclaimed India to be an independent sovereign republic। So क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर है सी, बोथ 1 and 2 दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब प्लान बाल्कन, it was a plan given by the Indian National Congress to seek independence from the British rule at the earliest, it was an alternative plan envisaged by Mountbatten that sought to transfer the power to separate provinces or a confederation of provinces. It was a plan proposed by Wavell which sought to move British army to Muslim provinces and handing over the rest of the country to the Congress. It was a plan designed by the British Prime Minister Clement Attlee to strategically tackle the Japanese plan to invade India। सो क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर है बी, इट वॉज एन अल्टरनेटिव प्लान एनवाइस्ड बाय द माउंटबेटन दैट sought to transfer the power to separate provinces or a confederation of provinces। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 84, हमें कंसिडर करना है फॉलोइंग पेयर्स को, टाइप्स ऑफ लैंड रेवेन्यू एंड डेवलप्ड और इंट्रोड्यूस बाय। सो पहला है परमानेंट सेटलमेंट लॉर्ड कॉर्नवालिस, मैलवारी सिस्टम थॉमस मुंडो एंड ड्यूटवारी सिस्टम हॉल्ट मैकेंजाई। सो हमें विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज
करेक्टली मैच। सो क्वेश्चन नंबर 84 का करेक्ट आंसर है ए, सिर्फ पहला ही मैच है, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा तो दिया गया था, लेकिन जो है महलवारी सिस्टम ये थॉमस मुनरो के द्वारा नहीं बल्कि हॉल्ट मैकेंजाई के द्वारा किया गया था। और जो ये रेटवारी सिस्टम है ये थॉमस मुनरो के द्वारा किया गया था और अलेक्जेंडर रेड के द्वारा भी किया गया था, रेड वारी सिस्टम डेवलप किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर फुल फ्लेज मेंबर ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सो नाटो एक बेसिकली एक तरह का आर्म पैक्ट है जो यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा और यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा मिलकर बनाया गया था। इसमें यूनाइटेड किंगडम, तुर्की एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ही फुल फ्लेज मेंबर हैं और साउथ कोरिया फुल फ्लेज मेंबर नहीं है, ये एक मेजर नॉन नेटो एलाई है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा डी ऑप्शन, 1, 2 एंड 4 ही इसके फुल फ्लेज मेंबर हैं नाटो के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स caves and associated with Elephanta caves, Savaism, Bagh caves, Buddhism, and Udayagiri Khandagiri caves are from Jainism. So question number 86 का करेक्ट आंसर है सी, 1, 2, 3 ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। ये सेविज्म और बाकी बुद्धिज्म और उदयगिरी खंडागिरी केव जो है जैनिज्म से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। सो क्वेश्चन नंबर 87 का करेक्ट आंसर है 2 एंड 3। द इंडियन रूलर्स वर टू होल्ड देयर किंगडम्स एज सबऑर्डिनेट्स ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, ये सभी ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ जाते हैं। और जो भी जमींदार या लैंडलॉर्ड जो गिवन हुए थे उनको मोर सिक्योरिटी की गई थी उनके लैंड के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द grievances which led to the Khurda uprising of 1817। सो क्वेश्चन नंबर 88 का करेक्ट आंसर है डी, 1, 2 एंड 3 ये तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट है। ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ रिज्यूमिंग सर्विसेज टेन्योर, insistence on payment of revenue in a newly issued currency by the British, and a precedented rise in the prices of foodstuff and salt। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स लेड टू द ब्रिटेन बीइंग कॉल्ड द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। सो क्वेश्चन नंबर 89 का करेक्ट आंसर है बी, जो ग्रोथ हुआ था आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का 19th सेंचुरी में, इसकी वजह से ब्रिटेन को बोला जाता था वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप इज रिलेटेड टू, जो ये रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है ये एक प्रपोज FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है आसियान के नेशंस के द्वारा और अदर इकोनॉमिक बड़ी बड़ी स्टेट्स के बीच में। सो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन इज करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 90। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, विथ रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर Agarias, a community of iron smelters, Jamdani weavers of South India, Woods, a type of muslin produced in Bengal। So क्वेश्चन नंबर 91 का करेक्ट आंसर है 1, सिर्फ पहला ही सही है। अगरियाज जो है ये कम्युनिटी है आयरन स्मेल्टर्स की, और जो ये जामदानी है ये फाइन मसलिन का है, और जो ये वुड्स है ये एक तरह का हाई कार्बन स्टील प्रोड्यूस है जो साउथ इंडिया का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, विच ऑफ द फॉलोइंग वर द कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ आयरन स्मेल्टिंग बाय द लेट 19th सेंचुरी। न्यू फॉरेस्ट लॉज रिड्यूस एक्सेस टू फॉरेस्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ आयरन एंड स्टील फ्रॉम ब्रिटेन। सो क्वेश्चन नंबर 92 का करेक्ट आंसर है
सी। ये दोनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं। इसकी यही सब कॉजेज थे ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ आयरन स्मेल्टिंग के लेट 19th सेंचुरी के डिक्लाइन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ब्रिटिश सपोर्टेड सेटिंग अप ऑफ टेक्सटाइल मिल्स इन इंडिया बाय imposing high duties on imported textiles, and First World War helped the rise of both textile and steel industries in India. सो क्वेश्चन नंबर 93 का करेक्ट आंसर है सिर्फ टू, दूसरा ही ऑप्शन करेक्ट है। और ब्रिटिश ने जबकि कभी सपोर्ट नहीं किया था टेक्सटाइल मिल्स का सेटअप करने में, बल्कि इन्होंने इम्पोज किया था हाई ड्यूटी, जिससे ये इनका सपोर्ट जो है रिड्यूस होता गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वॉरेन हेस्टिंग। ही सेट अप अ संस्कृत कॉलेज इन बनारस and he supported and promoted oriental education in India. सो क्वेश्चन 94 का करेक्ट आंसर है बी, सिर्फ दूसरा। उन्होंने वॉरेन हेस्टिंग ने प्रमोट किया था और सपोर्ट किया था ओरिएंटल एजुकेशन इन इंडिया को, और उन्होंने संस्कृत कॉलेज इन बनारस में सेटअप नहीं किया था, उन्होंने कलकत्ता मदरसा सेटअप किया था 1781 में। और ये जो बनारस संस्कृत कॉलेज है ये इस्टेब्लिश हुआ था 1791 से 1792 तक, जो है जोनाथन डंकन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। विच ऑफ द फॉलोइंग डूज और डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी। पहला बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, दूसरा कमेटी ऑन प्रिविलेजेस, तीसरा कंसल्टेटिव कमेटी, और चौथा डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। सो क्वेश्चन नंबर 95 का करेक्ट आंसर है बी, सिर्फ 3 वाली, सिर्फ तीसरा ही कंसल्टेटिव जो है कमेटी जो है ये फॉल नहीं करती है पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बताना है विथ रिगार्ड टू ओरिएंटलिस्ट एंजेलिसिस्ट डिबेट इन ब्रिटिश इंडिया। सो क्वेश्चन नंबर 96 का करेक्ट आंसर है डी। In 1835, the British government decided to continue supporting Oriental institution for a decade. So ये इनकरेक्ट है, बाकी ये तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो हमें इनकरेक्ट बताना था, इसलिए डी ही करेक्ट होगा, बाकी रॉन्ग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज द इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन द ट्राइबल पीपल। सो क्वेश्चन नंबर 97 में है, पहला है स्टेटमेंट पावर ऑफ ट्राइबल चीफ्स वर रिड्यूस, ट्राइबल वर फोर्स टू प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लेंडर्स एंड ट्रेडर्स। सो क्वेश्चन नंबर 97 का करेक्ट आंसर है सी, सिर्फ पहला और तीसरा ही करेक्ट है, और ये ट्राइबल वर फोर्स टू प्रैक्टिस ये गलत है। ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाज डिस्करेज्ड बाय द ब्रिटिश, ब्रिटिश के द्वारा ये डिस्करेज किया गया था, ना कि फोर्स किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज डिड इंडिया एज अ कॉलोनी बेनिफिटेड द ब्रिटिश। सो पहला स्टेटमेंट है एज अ मेजर मार्केट फॉर ब्रिटिश गुड्स इन द अर्ली 18th सेंचुरी, एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर फाइनेंसिंग द ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स टू फ्यूल इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन ब्रिटेन। सो क्वेश्चन नंबर 98 का करेक्ट आंसर है बी, दूसरा और तीसरा गलत है, और दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। द नायका पेंटिंग्स एज सीन इन द थिरुपुराकरम, श्रीरंगम एंड थिरुवरु आर लोकेटेड इन। सो क्वेश्चन नंबर 99 का करेक्ट आंसर है ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू द फ्री लीगल एड इन इंडिया।
पहला स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट द स्टेट टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू सिटीजन्स अंडर द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर ओनली इकोनॉमिक डिसेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग फ्री लीगल एड टू सिटीजन्स। सो क्वेश्चन नंबर 100 का करेक्ट आंसर है ए, वन वाली। पहला वाला इसलिए सही है क्योंकि आर्टिकल 38 ए के तहत कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट करता है स्टेट को कि वो फ्री लीगल एड प्रोवाइड करे सिटीजन्स को पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर। और ये जो द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है मतलब बेसिस जो है फ्री लीगल एड प्रोवाइड करने के लिए सिर्फ इकोनॉमिक डिसेबिलिटी नहीं है बल्कि अदर डिसेबिलिटीज़ भी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके बेसिस पे फ्री लीगल एड सिटीजन्स को प्रोवाइड किया जाएगा। सो हमारा ये फोरम आईएएस का थर्ड टेस्ट कंप्लीट होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, एनालिसिस अच्छा लग रहा हो, तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसको पढ़ सकें या देख सकें। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।